Hi, want to improve your spoken English? Then here's the 10 effective ways to improve your spoken English. Translation मत करो, conversation start करो. Stop converting sentences in your head. Instead, start thinking small English thoughts like I'm hungry, I need to finish this, I will help you out. इस तरीके से जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे और बोलेंगे तब हमारी इंग्लिश की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी. सेकेंड, शैडोइंग टेक्निक. जो भी वहाँ का नेटिव स्पीकर है या फिर आपका टीचर है, इंस्टेंटली उनको कॉपी करना स्टार्ट करो. दिस विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, योर कॉन्फिडेंस एंड योर एक्सिट. तो अगेन इससे आपको फ़ायदा होगा. थर्ड, टेक अ चैलेंज, फ़ोन कैमरा चैलेंज. इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस विल हेल्प टू रिकॉर्ड योर फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस and improve your pronunciation, speed and voice modulation. जब आप 2 मिनट फ़ोन पर बात करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा. तो आपको हेल्प होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये एक्सप्रेशन नहीं देना है जिसमें मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा हूँ. जस्ट ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट टॉकिंग इन एनी टॉपिक फॉर 2 minutes. Number 4, read out loudly for 5 minutes. इससे क्या होगा? This will again improve your speed, your accent, your fluency and your voice tone. जब भी हम बात करते हैं वॉइस टोन का बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप कितने फर्मली सुनाई दे रहे हो, आपकी आवाज़ पतली तो नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ काँप तो नहीं रही है, क्या आप ठीक से बोल पा रहे हो, क्या आपकी आवाज़ में वॉइस मॉड्यूलेशन है. क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमको मोनोटोनस नहीं सुनाई देना है. जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस बात पर कहाँ कितना स्ट्रेस देना है, तब वो इफ़ेक्टिव कॉन्वर्जेशन सुनाई देता है. अदरवाइज इट विल फील लाइक यू आर अ रोबोट, और हमें रोबोट नहीं ह्यूमन की तरह बात करना है. लर्न फ्रेजेस नॉट ग्रामर. क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट फ्रेजेस, तो छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना सीखे. अगर ग्रामर पढ़ना ही है तो फिर टेंसेस को पढ़ लीजिए, इतना इनफ होगा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, बोलने के लिए. यहाँ पे लर्निंग, राइटिंग और उसकी बात नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्पोकन इंग्लिश की. तो टेंस आर मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर्म, क्योंकि ग्रामर बहुत सारा है. अगर हम ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है. इसलिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस आपको पता होना चाहिए. क्योंकि जब आप सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आप कभी प्रेजेंट में बात करोगे, कभी पास्ट में बात करोगे, कभी फ्यूचर में बात करोगे. तो टेंस आ जाए बहुत है. एंड लर्न टू मेक स्मॉल फ्रेजेस लाइक बाय द वे, आई विल गेट दिस टू स्ट्रेट पॉइंट, लेट मी गेट दिस थिंग स्ट्रेट, हियर्स द थिंग. ऐसे करके आप छोटे छोटे फ्रेजेस बनाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे. स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश इन योर डेली हैबिट्स लाइक ऑर्डरिंग फूड, टॉक टू योर फ्रेंड, सेल्फ टॉक, और जस्ट फॉर 5 minutes. 5 minutes आर मोर देन इनफ. इससे आपकी डेली हैबिट बनेगी, हेजिटेशन दूर होगी और आप में अंदर से एक कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन फील होगा कि येस यू आर ट्राइंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे. द नेक्स्ट वन इज स्टॉप यूजिंग फैंसी वर्ड्स, इंस्टेड यूज सिंपल वर्ड्स विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन. हम अक्सर क्या होता है ना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फैंसी वर्ड्स की तरफ चले जाते हैं और हमें वो एट द मोमेंट याद नहीं आता. इससे बेटर है कि अगर आप बिगनर हो तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल इफ़ेक्टिव वर्ड्स यूज़ करो रैदर यूजिंग एनी फैंसी वर्ड्स. बिकॉज इंग्लिश में क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप फ्लुएंटली बात करोगे. अगर आपको टाइम पे वर्ड याद ही नहीं आया तो फैंसी वर्ड याद करने का मतलब ही क्या है. आप बिल्कुल फैंसी वर्ड्स यूज़ करो व्हेन, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ स्मॉल सेंटेंसेस फॉर्म करने में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द फैंसी वर्ड्स. इट्स जस्ट कि सही टाइम पे सही चीज़ हो तो इफ़ेक्टिवली आप इसको कर पाओगे. नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्ड, लिसन एंड इम्प्रूव. जब हम अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे,
तभी तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे कि आपने क्या रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बोला, फिलर्स यूज़ किया, क्योंकि अक्सर हम जब बात करते हैं इस टाइप का फिलर्स आ जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और हमें क्या कमी है और किस तरीके से हमें सुधारना है। इसलिए अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना और फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करके उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्ड, लिसन एंड देन इम्प्रूव। द नेक्स्ट वन इज सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश। अगर आप जैसा एनवायरनमेंट दोगे ना, आपके ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, यही हो रहा है और मुझे उसको सीखने के लिए और नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश नॉवल पढ़ो, चारों तरफ इंग्लिश में बात करो। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगेन इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो पॉडकास्ट पे जाओ, अपने थॉट्स इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो, जो भी थॉट्स आपके आ रहे हैं। तो दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक हो, इट्स ओके, मैटर नहीं करता, बट टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीडिंग, राइटिंग ये सब अलग बात है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं और वो हेजिटेशन कभी दूर नहीं होगा। हम इस बात से घबरा जाते हैं कि अगला हमें जज करेगा और इस डर से हम झिझक जाते हैं, बट मिस्टेक इज़ कॉमन, मिस्टेक सब करते हैं और इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें सीखना है। इसलिए मिस्टेक करने से नहीं, ट्राई नहीं किया इस बात पर सोचो। तो दिस आर द 10 इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपके पास अगर कोई और इफेक्टिव तरीका है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम भी जान सकें कि और इफेक्टिव वेज क्या हो सकता है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।